हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स रिप्लाई जीएसटी सीरीज़। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफ़ी लोगों का सरदर्द बना हुआ है। टॉपिक है कि आईटीसी कहाँ से लें, जीएसटीआर 2A से या 2B से। तो हम इसका आपको पूरा कंक्लूजन बताएंगे विद प्रॉपर रीजनिंग एंड प्रॉस एंड कॉन्स। सबसे पहले आपको 2A एंड 2B में थोड़ा डिफरेंस बता देते हैं कि मेजर डिफरेंस क्या हैं। दोनों ही फॉर्म हैं तो आईटीसी के ही, दोनों में आईटीसी ही दिखता है, बट फ़र्क ये है कि जीएसटीआर 2A जो है वो डायनेमिक फॉर्म है, वो डेली अपडेट होता है रियल टाइम बेसिस पे। जैसे जैसे आपके सप्लायर रिटर्न भरते जाएंगे आपका जीएसटीआर 2A अपडेट होता जाएगा। पर जीएसटीआर 2B जो है वो फ्रीज हो जाता है कट ऑफ डेट पे। डिपार्टमेंट ने हर मंथ की एक कट ऑफ डेट रख रखी है, उस डेट पे वो उस डेट तक जितने लोगों ने आपका रिटर्न भर दी होगी सप्लायर्स ने, आपका जीएसटीआर फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद वो उस मंथ में अपडेट नहीं होगा। उस दिन के बाद अगर आपका कोई सप्लायर रिटर्न भरेगा तो वो नेक्स्ट मंथ की जीएसटीआर 2B में अपडेट होगा, ना कि सेम मंथ की। तो 2A और 2B में सिर्फ यही एक मेजर डिफरेंस है कि 2A जो है वो डायनामिक फॉर्म है, 2B जो है वो फ्रीज हो जाता है, और फ्रीज होने के बाद वो एक स्टैटिक फॉर्म बन जाता है। रूल 36(4) पे आते हैं। 36(4) जो आपका आईटीसी रेस्ट्रिक्ट करता है, उसमें जो वर्ड यूज़ किया गया है वो एलिजिबल आईटीसी वर्ड यूज़ किया गया है। उसमें ना तो जीएसटीआर 2A लिखा है ना जीएसटीआर 2B लिखा है। उसमें सिर्फ ये लिखा है कि जितना आईटीसी आपका सप्लायर ने रिटर्न फर्निश कर दी है, जो पोर्टल पे आ रहा है, आप उतना ले सकते हैं, या मैक्सिमम आपको 5% की लिवरेज दी गई है, आप उसके मैक्सिमम 5% तक ले सकते हैं। बट आईटीसी लेना किससे है, 2A से या 2B से? रूल 36(4) इस पर साइलेंट है, वो इस पर कुछ नहीं कहता है। जब तक 2B नहीं आया था तब तक दोस्तों इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं थी, बिकॉज उस टाइम आईटीसी का सिर्फ एक ही फॉर्म था, जीएसटीआर 2A। तो हर टैक्स पेयर सिर्फ 2A से कंपेयर करता था और अपना आईटीसी क्लेम कर लेता था। पर जब 2B लॉन्च किया गया तो 2B लॉन्च होने के बाद कंफ्यूजन ये आई कि अब आईटीसी किससे क्लेम करना है, 2A से या 2B से। कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आई डिपार्टमेंट की तरफ से, लॉ साइलेंट है। तो कुछ लोग 2A से क्लेम कर रहे हैं, कुछ लोग 2B से क्लेम कर रहे हैं, जिसकी जैसी मर्जी है वो वहां से क्लेम कर रहा है। तो हम आपको बेनिफिट और दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स बताएंगे कि आपको जो है वो आईटीसी 2A से क्लेम करना चाहिए या 2B से क्लेम करना चाहिए, कौन सा लीगल वे है और कौन सा बेनिफिशियल वे है। तो आपको दोनों के फायदे और नुकसान बताते हैं। लीगली आप दोनों से क्लेम कर सकते हैं एज ऑफ टुडे, कि अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है, तो आप 2A से भी क्लेम कर सकते हैं, 2B से भी क्लेम कर सकते हैं। आंसर जो है वो सब्जेक्टिव है, वो टैक्स पेयर की अप्रोच पे डिपेंड करता है, क्योंकि लॉ साइलेंट है। अब टैक्स पेयर की अप्रोच क्या होनी चाहिए, 2B या 2A? पहले हम 2B पे आते हैं कि अगर आप 2B से क्लेम करते हैं तो उसके दो प्रॉस हैं। पहला तो ये कि 2B का जो डेटा है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाता है 3B में, यानी आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, 2B से सीधा डेटा उठ के आपके 3B में आ जाता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि इससे रिकन्सिलेशन बनाना ज़्यादा ईजी है, बिकॉज स्टैटिक फॉर्म है तो स्टैटिक हो जाता है, तो बार बार चेंज नहीं होगा, तो आपको पीछे के जीएसटीआर 2B देखने की ज़रूरत नहीं है, तो रिकन्सिलेशन बनाना आसान होता है। पर इसके कॉन्स भी देख लेते हैं। कॉन्स ये हैं कि इसमें आपका आईटीसी डिले हो सकता है, क्योंकि आईटीसी आपका जो है वो फ्रीज हो जाएगा जीएसटीआर 2B में कट ऑफ डेट पे। तो कट ऑफ डेट के बाद अगर आपके सप्लायर ने अपनी रिटर्न भरी है तो आपका वो आईटीसी उस महीने के जीएसटीआर 2B में ना दिख के नेक्स्ट मंथ के जीएसटीआर 2B में दिखेगा, या उस महीने के जिस महीने में रिटर्न भरी है सप्लायर ने। तो कहीं ना कहीं इसमें आपका वर्किंग कैपिटल फ्लो जो है वो डिस्टर्ब होगा, और आपका आईटीसी इसमें कहीं ना कहीं ब्लॉक होगा, जो आपको आगे जाके मिलेगा। दूसरा, अगर आप पहली बार 2B से क्लेम कर रहे हैं तो आपको ये भी देखना होगा कि उस महीने में अगर किसी सप्लायर ने फॉर प्रीवियस मंथ्स रिटर्न भरी है, यानी पिछले महीनों की रिटर्न उसने उस रेलेवेंट मंथ में भरी है, तो वो भी आपको मैन्युअली एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज आप डुप्लीकेट आईटीसी क्लेम कर लेंगे, आप डबल आईटीसी क्लेम कर लेंगे। तो आपको ये मैन्युअली हटाना पड़ेगा फॉर द फर्स्ट टाइम जब आप शुरू में जीएसटीआर 2B पे जाएंगे। तो आंसर ये है कि फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस यू कैन क्लेम फ्रॉम जीएसटीआर 2B। अगर आपको कन्वीनियंस ज़्यादा चाहिए, अगर आपको वर्किंग कैपिटल या आईटीसी ब्लॉक होने में थोड़ा सा इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप जीएसटीआर 2B से क्लेम कर सकते हैं। अब आते हैं जीएसटीआर 2A पे। 2A का प्रोसेस ये है कि डायनेमिक फॉर्म है, ये रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होता है, तो आपका ये जीएसटीआर 2A अपडेट होता ही रहेगा जब तक आप अपनी 3B फाइल करते हैं। आप उस दिन तक अपना जीएसटीआर 2A कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपैरेटिवली आपको इसमें ज़्यादा आईटीसी दिखाई देगा एज कंपेयर टू जीएसटीआर 2B।
बिकॉज वो आपका फ्रीज हो जाता है एक डेट पे, ये फ्रीज नहीं होता है, ये डेली अपडेट होता है। तो आपको इसमें आईटीसी हमेशा ज़्यादा दिखाई देगा एज कंपेयर टू GSTR 2B। इसके तो आपका वर्किंग कैपिटल इसमें अच्छा मैनेज हो पाएगा, आपका आईटीसी जो है वो ब्लॉक नहीं होगा और अपना वर्किंग कैपिटल अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। इसके दो कॉन्स हैं, पहला तो इसका डेटा जो है 2A का वो ऑटो पॉपुलेट नहीं होता है GSTR 3B में। दूसरा, इसका जो रिकन्सिलेशन है वो मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू GSTR 2B। सो दोस्तों, ये हैं प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ GSTR 2A एंड 2B। टैक्स पेयर की जो अप्रोच हो, अगर उसे कन्वीनियंस ज़्यादा चाहिए तो 2B से आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, उसे थोड़ा अगर वो रिकन्सिलेशन मेंटेन कर सकता है बट उसको आईटीसी ज़्यादा चाहिए और जल्दी चाहिए तो वो GSTR 2A से मेंटेन कर सकता है। दोनों ही फॉर्म लीगल हैं, दोनों ही फॉर्म वैलिड हैं। टैक्स पेयर जहाँ से चाहे, आप जहाँ से चाहे वहाँ से क्लेम कर सकते हैं, पर अप्रोच एक ही रखनी है, यानी हर मंथ आपको एक ही फॉर्म फॉलो करना है और एक ही फॉर्म से आईटीसी क्लेम करना है। ऐसा नहीं कि कभी 2B से क्लेम कर लिया, कभी 2A से क्लेम कर लिया। या तो 2A से क्लेम करिए तो फिर हमेशा 2A से ही करिए, और 2B से करिए तो हमेशा 2B से ही क्लेम करिए। तो दोस्तों, जब तक इस पर कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आती, जब तक दोनों फॉर्म्स वैलिड हैं, आप कहीं से भी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक पे कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका आंसर आपको देंगे। थैंक यू।